लाख 1,000 व्यक्तियों को चुटकी बजा सकता है। अकेला काना व्यक्ति 1,000 लोगों को चकवा देगा। 1.25 लाख में चकता ना जो चलपट देखता है, चलता है इधर और देखता, ये 1.25 लाख लोगों को निपटा सकता है। तो वो काना था बेचारा, उसने बुद्धि लगाई कि क्या करूं, पूरा इलाज करा लिया, आंख तो अब ठीक होने वाली है नहीं, जन्म से ही बुरी है। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि पूरा गांव आत्मा और परमात्मा का दीवाना है। एक दिन वो सुबह चौराहे पर गांव के बाहर एक टेकरी पर खड़ा हो गया, वो चिल्लाया, भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, वो दिख रहा है, जल्दी आओ, देखो भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। लोग दौड़े, कहां दिख रहा, देखो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। बोले कहां? बोले मुंह रखे, ऐसे दिखता है। छोटी सूक्ष्म वस्तु के लिए एक आंख बंद करना पड़ता है। तो लोगों ने हाथ बोले ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो, स्थाई। लोगों ने हाथ लगाया तो बोले अब तो दिखा, बोले नहीं ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो। अब बेचारे गांव के लोग थे, गांव के क्या इंदौर के लोग थे बेचारे, सीधे साधे लोग। इंदौर के लोग बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ के नेता ही खतरनाक है, जनता तो बहुत भोली भाली सीधी है, बहुत सीधी सादी है जनता, बहुत सीधी सादी है। इतनी सीधी सादी है कि उसका दूसरा नाम दूं तो मूसल चंद है, बहुत सीधी। मैंने इतने दिन में सैंपल ले लिया, नेता बहुत बकरे हैं आगे और जनता बहुत भोली, बहुत सीधी है, जिस शायद नेता के बहकावे में आ जाती है। उसने कहा भैया देखो दिख, अरे हमें दिख रहा है ना, देख वो दिख रहा है। अब अपन कोई दूसरे को क्या दिख रहा है अपन सिद्ध नहीं कर सकते। उसने कह दिया तो एक ने कहा क्या दिख रहा है, दो ही थोड़ी फोड़ रहा है, एक ही तो फोड़ने को कह रहा है। यदि एक फोड़ने पर भगवान दिखता है तो बताओ सस्ता सौदा कि महंगा? तो फोड़ ली। बोले कहां दिख रहा है? बोले बेटा चुपचाप रहना, अब कान में हो गए हो, और सारे नगर में मैं बुरा हूं, अब तुम सारे नगर में कन में कहलाओगे, सब तुम्हें देखकर बुरा कहेंगे। तो क्या कर, बोले चुपचाप कह दो दिख रहा है। तो हाँ हाँ हमें भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब लोगों ने कहा एक झूठ बोलता, दूसरा तीसरे ने फोड़ ली। तीनों ने कहा कि देख लो कन में तो हो ही गया। पता चला कि पूरे गांव ने फोड़ ली, क्योंकि बहुमत बढ़ता गया, लोग विश्वास, पूरा गांव कन्वा हो गया। अब सारे कन्वा बोले, जो मुखिया कन्वा था उसने कहा भैया तुमने ये क्या किया? बोले देखो भैया मैंने गांव के हित में किया है। देखो बोले हित क्या है? बोले मैं कन्वा था ना, तो मैं बहुत बुरा था, तो मैं तो कभी ठीक हो नहीं सकता था, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे शास्त्रों में लिखा है कि कन्वे को कन्वा मिल जाए तो शुभ होता है। ये यथार्थ है, माइनस माइनस प्लस। और ये यथार्थ झूठा मत मानना। यदि एक कन्वा कहीं जा रहा है और दूसरा कन्वा आ जाए तो उसके लिए सगुन होता है। और मैं इस गांव का अवसगुन था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। अब अपने गांव में पूरे कन्वे हो गए, इसलिए अपन एक दूसरे को मिलेंगे तो किसी का अशुभ नहीं होगा। ये है मेरा शुभ। अब कोई अपने गांव में अशुभ नहीं है, क्योंकि अब सब काने हो गए। कैसा रहा कन्वे गुरु जी की कहानी? एक ने आवाज लगाई, मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, मुझे साक्षात आत्मा दिखती है। हा तुम सब दौड़ पड़े एकांतवाद में, निश्चय में, पूजाएं छोड़ दी। इसी अशोक नगर की बात कह रहा हूं तुम्हारा। ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर बिना अभिषेक के पूजन नहीं की और उन्होंने पूजन छोड़ दी। प्रतिमाधारियों ने प्रतिमाएं छोड़ दी, बोले सब बेकार की क्रिया है, आत्मानुभव होता है। सब बहुत आयत कर गए, सब काने हो गए। अब सब लौट रहे हैं, लेकिन करें क्या वो? लेकिन चिंता नहीं करना, जन्म जात की हुई का सब काने हो गए। एकांतवाद है वो। एकांतवादी का अर्थ है धार्मिक दृष्टि में काना, और काना हमेशा अशुभ होता है। जो एकांतवादी हैं वे अशुभ हैं, एकांतवाद भी अशुभ है और एकांतवादी भी अशुभ है। उसके साथ बैठना, उसको देखना, उससे चर्चा करना, ये सब अशुभ है। एकांतवादी के साथ बैठना, उठना, चर्चा करना, रिश्तेदारी बनाना, ये सब क्या है? अशुभ है। धार्मिक भाषा बता दी। मैं आग का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन एक उपाय था कि तुम्हारी फूटी हुई नहीं थी, तुमने फोड़ी थी। उसकी तो फूटी हुई थी, तो वो तो ठीक होने वाले।
पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने ऐसा नेत्र के सैला खोला कि जिनकी सोनगढ़ में जाके फूटी थी उनकी बुंदेलखंड में आके ठीक हुई। पर उन्हें आचार्य विद्यासागर महाराज का अंजन लगाना पड़ा। मैं गर्व से कहता हूं, हजारों लोगों की आंखें आज ठीक हैं। जो एकांतवादी थे वे अनेकांतवादी बन गए, जिन्होंने पूजा छोड़ी थी वे पूजा करने लगे, यहां तक कि जिन्होंने सब छोड़ दिया था आज वे उन्हीं क्रियाओं में रत है, त्यागी वृत्ति बन गए। प्रतिमाएं ले ली उन्होंने, जिन्होंने प्रतिमाएं छोड़ी थी उन्होंने प्रतिमा ले ली, यहां तक कि मुनि महाराज का पद भी धारण कर लिया। लेकिन जो स्थायी कर्म में बन गए थे वो अस्पताल तक नहीं आए तो क्या लेटर नहीं खत्म कर दिया था। इंदौर में अभी भी कन में है, भारत में, लेकिन ना के बराबर। क्यों लौटे? जितनी तेजी से गए थे उतनी तेजी से लौटे। बहुत लोग, सारा भारत लौट आया। आज नगन हो गए वो, क्योंकि एकांतवाद असत्य का टूटू ज्यादा दिन तक नहीं बोलती, एक ना एक दिन तो सत्य उजागर होते हुए। सत्य को उजागर होना ही चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को उजागर करो। सत्य उजागर होना चाहिए। असत्य छुपे तो छुप जाए, लेकिन सत्य नहीं छुपना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो या निरपराधी हो। अपराधी है तो दुनिया के सामने आना चाहिए, और निरपराधी है तो दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। सत्य आना चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं। और इसी सत्य का परिणाम है कि आज हमारे सामने तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। ये दिन आज जो मुनियों से घृणा करने लगे थे वे आज मुनि भक्त हैं और मुनि हैं। ये सारी देन किसकी है? पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य विश्ववंदनीय गुरुवर विद्यासागर में है। उनके कारण बच गए बुंदेलखंड, नहीं तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता बुंदेलखंड। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा पंडित कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा पंडित मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ज्ञानी मध्य प्रदेश में। और उसने अटैक ज्ञानियों पे किया था। बर्बाद हो जाते थे, बर्बाद हो जाते, ऐसे बर्बाद होते। इस एमपी में कोई वृत्ति भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन पूज्य गुरुदेव की साधना, तपस्या, उसकी निरीह वृत्ति ने इस मध्य प्रदेश को खास तौर से बचा लिया। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भले वो मध्य प्रदेश से बाहर नहीं गए, लेकिन यहां की हवाओं ने सारे भारत को बचा लिया। इसलिए मैं तुम्हें कड़वा सत्य बोल रहा हूं, ग्रस्त अवस्था में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई कितना भी लोभ देवे, कितना भी तर्क देवे, कितना भी तर्क देवे, ये तीन चीजें कभी नहीं मानना। ग्रस्त को कभी आत्मानुभूति, ग्रस्त को कभी शुद्ध उपयोग, ग्रस्त को कभी मुनिपद, वस्त्र के साथ मुनिपद, केवल ज्ञान, जल्दी बोल जाओ, ग्रस्त को केवल ज्ञान, ग्रस्त को मोक्ष नहीं हो सकता। फिर महाराज उपदेश किसके लिए? फिर प्रवचन किस लिए सुन रहा हूं? मात्र तुम्हें मैं दुर्गति से बचा सकता हूं। ये कम नहीं है, दुर्गति से बचा सकता हूं। एक बार पुनः जैनी बनने का मौका दिला सकता हूं, एक बार पुनः जैनी बनने का मौका दिला सकता हूं। यदि चूक गए हो तो इस चतुर्मास में सुधर जाना। भले इस भर में तो मुनि नहीं बन पाओगे, लेकिन एक भाव और दिलाऊंगा तुम्हें सुधरने के लिए। बस आओ, जितनी क्रियाएं तुम्हारी हैं सारी क्रियाओं से मैं तुम्हारा दुर्गति नहीं जाने दूंगा। ग्रस्त के जितने भी नियम धर्म हैं वे सब इसलिए हैं कि दुर्गति नहीं जा पाए। सम्यक दर्शन दुर्गति से बचाता है, मोक्ष नहीं भेजता। 11 प्रतिमाएं दुर्गति से बचाती है, मोक्ष नहीं भेजती। 11 प्रतिमा वाले कोई मोक्ष नहीं होता, नरक तक गति नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि को भी यही, दुर्गति नहीं जाएगा, मोक्ष भी नहीं जाएगा, बस स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए ष्टोपदेशकार ने कहा कि धूप से छाया बनी। ग्रस्त के व्रतों से जब मोक्ष नहीं है तो व्रत क्यों पालू? नहीं, नरक से स्वर्ग बना, क्योंकि स्वर्ग में जाकर कम से कम सीमंदर भगवान के समोषण में प्रवचन सुनने तो चले जाओगे। वहां पहुंच तो जाओ, कम से कम ये तो ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है। इसलिए उन कार्यों के लिए हमें जरूर अनुभव में लाना है जो अशुभ है। सार्थ स्वाध्याय तुम कल्याण के लिए नहीं करना,
तुम दुर्गति से बचने के लिए करना। कल्याण का मार्ग हम 2 मिनट में बता देंगे। मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करना है, ना स्वीकार करना है, मोक्ष है।